जो है साजिश, और ये साजिश बाद में खुलती है, अभी कोई पता नहीं है। और यहाँ 18 जून को ये दोनों जाते हैं, वहां फोटो वगैरह खींचते हैं। विश्वास या फिर लोगों के प्रति दरिया दिली, ये सब मिटता जा रहा है। पुणे में जो एक मामला निकल करके आया है, पुणे महाराष्ट्र का मामला है, और आपको पता होगा कि एक लड़का था 26 साल का, और इसकी जो शादी होने वाली थी वो लड़की थी शायद 22 की उम्र होगी उसकी, या फिर 20 साल की उम्र होगी। और जो लड़का था वो अमीर परिवार से था, अमेरिका से, यानी वो पढ़ने वाला है ना बच्चा, जिसकी शादी होने वाली थी आपकी नवंबर में जिसकी शादी होने वाली थी। और पिता थे वो बहुत ही बड़े जो है व्यापारी थे, 600 करोड़ के मालिक थे, 600 करोड़ के मालिक। अब इनकी शादी जो है नवंबर में होने वाली थी, सब कुछ बुक हो गया था, पैलेस बुक हो गया, 17 करोड़, सोचिए जिस शादी में प्राइवेट जेट तक बुक किया। और पता है राजस्थान जाने वाली थी, राजस्थान के उदयपुर, वो भी प्राइवेट जेट से। कितने खुश होंगे परिवार वाले। और जीवन में चाहिए क्या, मनुष्य के पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, और फिर एक ऐसी अरेंज मैरिज जिसमें दोनों खुश थे, लेकिन अंदर से क्या पता किसी को। पुलिस ने जब रिकॉर्ड्स देखे, कॉल रिकॉर्ड देखा, तो दोनों में 6-7 महीने से बात चल रही थी। बेचारे लड़के को कैसे शक होगा, सब कुछ प्री प्लान था लड़की की तरफ से। उसने क्या करा पता है, 14 जून को घटना को अंजाम दिया, लेकिन वहां फेल हो गई। कैसे हुई, पुणे में, जो महाराष्ट्र में है, पुणे में एक लोहागढ़ किले पर जाते हैं और कहती है कि चलो फोटो शूट करेंगे, ट्रेवल करने के लिए चले गए वहां देखने। तो वहां देखा तो खाई के पास जो है, वहीं पास में खाई थी, फोटो वगैरह खींचा होगा, और कहा कि वहीं से क्या करा कि धक्का दे दिया। धक्का दिया तो उसने वहीं झाड़ी पकड़ ली और गिरने से बच गया। पूछा क्यों धक्का दिया, तो कहा कि पास में सांप था। शक जो करने की स्थिति थी बच गई। फिर क्या करा उसने जो है, यहां भी उसका काम नहीं चला। फिर उसने जो है 19 जून को उस लड़की का बर्थडे है, और प्री बर्थडे मनाने के लिए 18 जून को फिर कहती है कि चलो फिर से चलते हैं। और फिर वही सोची जो है साजिश, और ये साजिश बाद में खुलती है, अभी कोई पता नहीं है। और यहां 18 जून को ये दोनों जाते हैं, वहां फोटो वगैरह खींचते हैं। फिर से उसने यही काम किया। अब की बार ऐसा धक्का मारा कि फिर वहां से निकलना, फिर डेड बॉडी के रूप में ही उस लड़के को आना पड़ा। और फिर यहां से धक्का देने के बाद पता है, फोन लगा करके कहा, इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई है। पुलिस पहुंची, मौके पर लोग पहुंच गए, अगले दिन डेड बॉडी निकलती है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर जब इसने पोस्ट लिखा 19 जून को कि मैं बहुत ही दुखी हूं और तुम मुझे छोड़ करके चले गए, ताकि इस पर पर्दा डल जाए। और फिर घर भी जाती है उस लड़के के, जो अब नहीं रहा, उस लड़के के घर जाती है, वहां अपने जो झूठे आंसू है वो बहाती है। तो लेकिन उसकी बहन को शक हुआ होगा, मां को शक हुआ। उसने कहा कि मेरा भाई जो था वो एक अच्छा ट्रैकर था। ट्रैकर मतलब जो आसानी से उन पहाड़ी रास्तों में चले या फिर उसको अनुभव हो जाए। तो फिर उसने कहा कि अच्छा ट्रैकर था, फिर वो फिसल कैसे गया। अब देखो जो सारी चीजें हैं, कहते हैं कि देर हो सकती है, लेकिन षड्यंत्र कभी भी निकल सकता है, बच नहीं सकता इससे कोई। तो अपनी बातों में उलझ गई होगी, शक हुआ होगा, शक के आधार पर कहा गया कि मुझे शक हो रहा है। पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने जब छानबीन की, वहां के सीसीटीवी फुटेज देखे, कहाँ के, जो लोहागढ़ में जहां घूमने गए थे, लोहागढ़ के सीसीटीवी फुटेज देखे, वहां देखा कि एक लड़का जो भरी गर्मी में 18 जून को हुडी पहने हुआ है, ऐसा पूरा ढक करके। जब पुलिस ने देखा कि एक लड़का वहां क्या कर रहा है, बाकी के सारे लोग जो है घूम रहे हैं अपने फैमिली वालों के साथ, लेकिन ये लड़का और इसके जो है दूरी थी वो करीब करीब संपर्क में थी। तो फिर वहां से जो है छानबीन का एक पुख्ता और जो शक की सुई और तेज चलने लगी। फिर पूछा तो फिर सारा मामला वहां से खुल गया, है ना। कितना अमीर परिवार था, कितने प्रेम में थे लोग, कितने खुश थे कि शादी होगी। और जिस लड़की का जो अफेयर चल रहा था वो कोई फाइनेंशियल मजबूत नहीं था। और पता है वो लड़का भी फोन लेकर के नौकर का आया था कि मेरा ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो जाए। उसने आखिर ऐसा क्यों किया, मना कर देती। 6-7 महीने इन दोनों के बीच बातचीत भी हुई, और जिस वक्त ये जो है प्री वेडिंग के लिए गए थे, वहां कितना सब कुछ अच्छा था, बेचारे लड़के को नहीं पता था। लेकिन इस लड़की ने क्या किया उसके साथ, जीवन ही उसका जो है नष्ट कर दिया। और उसका ही नहीं, आज घर में माता पिता, पेरेंट्स यानी दादा दादी भी हैं, आंखों से आंसू उनका गिरना बंद नहीं है। उनका तो सब कुछ चला गया। वो ये तक कह रहे हैं कि वो पहले बता देती तो हम इसको बचा लेते। ये सब क्यों हो रहा है?
अब लोगों के ऊपर से भरोसा उठ ही गया है, किस पर विश्वास करें? उस अरेंज मैरिज ने पूरे परिवार के लोगों की जीवन या लाइफ को डिस्टर्ब किया, और वो आखिरी दम पर ये नहीं भूलेंगे, उनको पल पल याद आएगी। उसे इतनी ही शर्म थी, तो फिर अब लोग क्या कह रहे हैं? अभी भी तो कह रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, बहुत अब सब कह रहे हैं। लेकिन उस बेचारे लड़के की जीवन की जो रेखा तूने समाप्त कर दी, उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी? आखिर ये तक कब तक होगा? जगह बदलती है, लोग बदलते हैं, नाम बदलते हैं। इंसानियत अपने अंदर लाइए, और सबसे बड़ी बात, स्वयं पर, अपने आप पर भरोसा रखिए। अब ये जीवन हर किसी को मत सौंपिएगा, और जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिन माता पिता ने अपने लड़के को खोया है, उनको जरूर न्याय मिलना चाहिए। कुछ काम नहीं आया यहाँ, क्या आएगा? जब लोग अंदर से नकली हों, ऊपर से असली नकाब को छिपाने के लिए आपको कैसे, किस तरह का षड्यंत्र रच सकते हैं? बचिए।